Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about receive function of Excel. आइएगा इस फंक्शन की शुरुआत करते हैं और इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम को टेकअप करूंगा। रिसीव फंक्शन, हमें इसका सिंटेक्स यहां पर दिया गया है जिसको मैं अभी इलैबोरेट करूंगा। डिस्क्रिप्शन, it returns the full amount received at maturity for an invested security. आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और आप ये जानना चाहते हैं कि मेच्योरिटी के टाइम के ऊपर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। मैंने कोई फिक्स डिपॉजिट कर दिया 5 साल के लिए और मैं ये जानना चाहता हूँ 5 साल के बाद मुझे कितना अमाउंट वापस मिलेगा। इस चीज को जानने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज रिसीव्ड। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिस्टर ए मेड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ध्यान दीजिएगा, उसने एक डिपॉजिट नहीं किया बल्कि बड़े सारे डिपॉजिट्स किए ऑफ अमाउंट फॉर 5 इयर्स। मिस्टर ए ने 5 साल के लिए कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स किए हैं एट द रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट। बैंकर 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। हाउ मच विल ही रिसीव बैक एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। जब ये अमाउंट मेच्योर हो जाएगा, टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो ये अमाउंट कितना मिलेगा, हम इस बात को जानना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं रिसीव फंक्शन को यूज करूंगा और रिसीव फंक्शन के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं। पहले मैं आपको इन आर्गुमेंट्स को इन जगह के ऊपर दे देता हूं। सेटलमेंट डेट, the second one is maturity date, the third one is investment, the fourth one is discount, the fifth one is basis। और यहां पर हम रिसीव फंक्शन का रिजल्ट देखेंगे, तो ये मैं इसको बाद में टेकअप करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये चीजें बतला देता हूं कि इनका सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या मीनिंग है। Settlement date means start date. Maturity date means this is the end date, जब आपको आपकी सिक्योरिटी की पेमेंट मिलेगी। इन्वेस्टमेंट, हम यहां पे मान के चलते हैं कि हमने फिक्स डिपॉजिट दिया है, सो एफडी अमाउंट, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट। डिस्काउंट को मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर नाम दूंगा इंटरेस्ट रेट। और ये बेसिस, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं जिनको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। और यहां पर रिसीव फंक्शन, चलिएगा मैं यहां पर भी दे देता हूं रिसीव फंक्शन। मैंने कुछ बेसिक चीजों को यहां पे फिलअप कर दिया और अब मैं आपके सामने सीरियल नंबर के अंदर 1, 2, लेट्स अज्यूम दैट कि हम 5 फिक्स डिपॉजिट्स करेंगे और चलिएगा हम ये मान के चलते हैं कि हम इनका फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं 1 जनवरी 2019 को और हमने ये माना है कि ये 5 साल के लिए है, तो मैं मान रहा हूं कि 31/12/2024 को ये मेच्योर हो जाएगा। मैं इसी डेट को आगे कॉपी करूंगा। इस डेट को भी मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं। दोनों को मैंने लेके ड्रैग कर दिया, यानी कि पांचों एफडीज हमने 1 जनवरी 2019 को बनवाई हैं और इनकी मेच्योरिटी 5 साल के बाद हो जाएगी, तो हमने ये एंड डेट भी दे दी। अब ये मैं यहां पर जो हमारी एफडीज हैं उनके अमाउंट के अंदर कुछ वेरिएशंस करूंगा। 1 लाख, 2 लाख, दोनों को सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि हमें प्रॉब्लम के अंदर कहा गया है 8% है, तो मैंने यहां पे 8% दे दिया। दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। बेसिस मैं अभी आपके सामने यहां पे फिल अप करूंगा और यहां पर मैं रिसीव फंक्शन को कैलकुलेट करूंगा। सिर्फ मैंने ये बेसिस को छोड़ा है,
ये मुझे एक्सप्लेन करना है। इक्वल्स टू, यहां पर मैंने रिसीव्ड फंक्शन को लिया। जैसे ही मैंने इसको लिखना शुरू किया, एक्सेल ने मेरे को डिफरेंट फंक्शंस के साथ हिंट दे दिया कि ये वाला फंक्शन तो नहीं आप टाइप करना चाहते। मैं इसी पे डबल क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे पास पेरेंथेसिस स्टार्ट हो गया। अब मेरे पास डिफरेंट यहां पर आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। सेटलमेंट मीन्स हमारी स्टार्ट डेट, तो मैं फर्स्ट केस के अंदर स्टार्ट डेट दे रहा हूं, दैट इज B8। इसके बाद मेच्योरिटी कॉमा, मेच्योरिटी मीन्स एंड डेट, ये इन्वेस्टमेंट कब समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आप कितना अमाउंट FD का इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद डिस्काउंट मीन्स क्या इंटरेस्ट का रेट है, सो मैंने यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। अब आप देखिएगा हमारे को ये बेसिस दिए गए हैं। बेसिस के अंदर कुछ ये कहा गया है कि आप ये देखिए कि आप कितने टाइम के लिए निकालना चाहते हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर 360 का पैटर्न फॉलो किया जाता है, बट इन आवर केस वी फॉलो द पैटर्न ऑफ 365 डेज ए ईयर। सो जितने एक्चुअल डेज हैं वो ले लो और हमें 365 डेज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर दो। तो मैं यहां पर बेसिस दूंगा 3। मैंने यहां पर 3 दे दिया। 3 देने के बाद मैं यहां पर पेरेंथेसिस को क्लोज करता हूं एंड आई प्रेस एंटर। ये मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक अमाउंट निकल के आ गया, लेकिन मैं यहां पर 3 लिख देता हूं और सभी केसेस के अंदर मैं इंडियन पैटर्न को फॉलो करूंगा कि जो एक्चुअल डेज हैं उसको 365 डेज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो। तो मैंने ये दे दिया दोनों के अंदर 3 और मैं नीचे वालों के अंदर भी 3 दे रहा हूं। इट मीन्स मैं इस फंक्शन के अंदर इस 3 की जगह, अगर मैं इस 3 को डिलीट कर दूं तो मैं ये सेल नंबर दे सकता हूं विच इज F8। नाउ आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास रिसीव्ड अमाउंट निकल के आ गया। अगर मैं 1 लाख रुपया 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करता हूं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और जिस तरह से हम इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक्चुअल डेज को 365 के साथ कंपेयर करते हैं, मैं 365 डेज का बेसिस लेके चलूं, मुझे 5 साल के बाद 1,92,388 रुपीज 78 पैसा मिलेगा। मैं इसी को फिल हैंडल को यहां से लेके ड्रैग कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फिक्स डिपॉजिट अमाउंट का मेरे को मेच्योरिटी के टाइम पे इतना अमाउंट मैं रिसीव करूंगा। ये बात मुझे पता चल गई रिसीव फंक्शन के थ्रू। कुछ चीजें जो कि हमने यहां पर इंप्लीमेंट की हैं वो मैं आपकी नॉलेज के लिए यहां पर दे देता हूं। हमने रिसीव्ड के अंदर इस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। इस फंक्शन के अंदर इन आर्गुमेंट्स को हमने टेकअप किया है। डिफरेंट सेल्स के अंदर B8 के अंदर ये हमारे पास स्टार्ट डेट है विच इज सेटलमेंट डेट। C8 के अंदर ये हमारे पास मेच्योरिटी डेट है दैट इज द एंड डेट। D8 इन्वेस्टमेंट, D8 के अंदर इन्वेस्टमेंट जो हमने फिक्स डिपॉजिट अमाउंट किया है। E8 के अंदर डिस्काउंट के अंदर ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, और हमने F8 के अंदर बेसिस दिया है कि साल के अंदर इंडिया में 365 डेज का बेस लिया जाता है तो उसी को एक्सेप्ट किया जाए। और मैंने इसके बेस के ऊपर रिसीव फंक्शन के थ्रू अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की, मुझे एट द मेच्योरिटी कितना अमाउंट मिलेगा मैंने वो निकाल लिया। इस तरह से हम रिसीव फंक्शन के थ्रू ये जान सकते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के मेच्योरिटी टाइम के ऊपर हमें कितना अमाउंट मिलेगा। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिसीव फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।